बैठे थे कैलाश पर्वत पर, दोनों बातचीत कर रहे थे। तो शंकर जी कहने लगे आप थोड़े घूमे आओ जब तक मैं समाधि में बैठता हूँ। तो पार्वती मैया थी वो घूमने चली गई, बोली ये तो रोज का ही काम है, ये तो रोज ही समाधि में बैठ जाते हैं, मेरे को सी रोटी वोटी बनानी है, मेरे को कौन सा कुछ काम है। वो घूमने चली गई पार्वती थी, घूम रही थी तो वो बाग में जैसे घूम रही है, तो कैलाश पर्वत में ऐसे हरियाली है कितनी, पेड़ पौधा के घूम रही थी। तो उन्होंने देखा एक अजीब सा दृश्य देखा, अजीब सा दृश्य देखा कि मतलब एक कीड़ा है, एक काले रंग का कीड़ा है बहुत बड़ा, और कीड़ा ऐसे 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 मतलब कई उसके हाथ पैर हैं, ऐसे ऐसे कर रहा है। और जो मतलब जैसे गोबर का वो देखा होगा किसी ने, गुबरीला होता है ना, गोबर का गुबरीला, इस तरह से गोबर खा रहा था वो कीड़ा, कीड़ा गोबर खा रहा था। तो पार्वती माता उसे देखने लगी कि इतना बड़ा कीड़ा गोबर खा रहा था, बहुत बड़ा है, ये तो ज्यादा ही बड़ा है। तो उसे देख रही थी, जैसे ध्यान से देखने लगी तो वो कीड़ा एकदम राजा बन गया। पार्वती माता की जैसे ही दृष्टि पड़ी उसमें, तो दृष्टि पड़ते के साथ ही एकदम वो राजा बन गया। और राजा बन गया तो वो हाथ जोड़ के, पार्वती माता को हाथ जोड़ के और वो चला गया वहां से। अब पार्वती माता थी ना, वो बहुत ज्यादा मतलब सोचने लगी कि कैसे तो ये मतलब गोबर खा रहा था, अभी तो कीड़ा था गोबर खा रहा था, और एकदम ये कैसे राजा बन गया, और राजा बन के ये चला गया, ये क्या है। अब लौट के शंकर जी के पास आ गए और कहने लगी सुन नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, जैसे हमारी अंजलि जी ना डॉक्टर साहब को हिला देती हैं कि मेरे को एक बात बताओ। कि क्या बताऊं, एक बात बताओ, मैंने अभी अभी देखा था कि एक कीड़ा और गोबर में जैसे जैसे गोबर का कीड़ा गुबरीला होता है ऐसे खा रहा था गोबर, और मेरे जैसे गई ना वहां देखने लगी तो देखते ही एकदम राजा बन गया, और राजा बन के वो चला गया। इसका मतलब मुझे बताओ कि क्या बात है। तो शंकर जी कहने लगे अरे रहने दो ना, कि नहीं बताओ मेरे को बात क्या है, क्या अरे बताओ ना मेरे को समझाओ। तो अब शंकर जी तो अंतर्यामी है, वो तो सभी समझते हैं सब कुछ। पार्वती माता हट करने लगी तो शंकर जी बताने लगे कि एक राजा था, और राजा रोजाना ही मतलब एक अंजुली भर के और मोहर और असरफी दान देता था। उसके दरवाजे पे लाइन लगी रहती थी, पूरी लाइन में जितने भी मतलब होते सुबह से और शाम तक एक एक अंजलि मोहर और असरफी का दान सबको देता। तो सारे ही नगर में राजा की बहुत वाहवाही थी कि राजा बहुत धर्मात्मा है, बहुत पुण्यात्मा है, सभी को इतना दान देता है, साधु संत ब्राह्मण कोई भिक्षुक कोई भी हो हर किसी को एक अंजलि देता। सारे में मतलब हल्ला था। तो उसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, वो बहुत गरीब थे, उनके बच्चे थे तो बहुत गरीब थे, लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। और वहां पे जैसे ही वो मतलब ब्राह्मण ब्राह्मणी जैसे पता चली, जैसे ब्राह्मणी थी ना, जैसे 4 लेडीज बैठती हैं तो आपस में बात करती हैं, जैसे माई कृष्णा जी हैं बताती रहती हैं कि देखो वहां पे कथा हो रही है, वहां पे ये हो रहा है। तो ऐसे ही वो जैसे 4 लेडीज इकट्ठी हो गई तो वो कहने लगी कि देखो राजा कितना अच्छा है, और गरीब कोई हो साधु संत हो सभी को मतलब दान देता है, और रोजाना का काम है सुबह से और शाम तक दान देना। तो वो ब्राह्मणी ने सुनी, तो ब्राह्मणी ने कही कि हम भी गरीब हैं। उसने अपने ब्राह्मण से कहा कि मतलब तुम चले जाओ। तो वो कहने लगा कि ना रहने दो ना, कि नहीं। अब वो पीछे ही पड़ गई कि चले जाओ, रोज रोज मांग के लाते हो, बच्चा में कितना मिलता है, बच्चों का पेट भी ना भरता, चले जाओ एक दिन चले जाओ, कम से कम कई साल तक बैठ के खाएंगे। तो वहां से उस राजा का नगर थोड़ा दूर था जहाँ ब्राह्मण था। ब्राह्मण इसने ज्यादा हट करी ना, हट करके पीछे पड़ गई ब्राह्मणी, तो हट की वजह से ब्राह्मण चला गया। चलते 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 ब्राह्मण शाम हो गई थी। शाम को जैसे राजा के दरबार में पहुंचा
और लाइन में लग गया। जैसे लाइन में लगा और लगने के बाद जब राजा के पास जाने का नंबर उसका आया तब तक मतलब दिन छिप गया। राजा ने वो दान देना बंद कर दिया। अब वो ब्राह्मण का नंबर आया ही नहीं, वो ब्राह्मण पीछे था, उसका नंबर ही नहीं आया। अब वो ब्राह्मण मतलब राजा के पास गया और हट करने लगा कि मेरे को भी दान दो, मेरे को भी दान दो। राजा कहने लगे कि नहीं आज नहीं कल दूंगा, आज तो मेरा टाइम खत्म हो गया, अपना दिन छिप गया, दिन छिपने के बाद मैं नहीं दूंगा दान। तो वो पीछे ही बढ़ गया कि नहीं मेरे को दान दो, दान दो। ब्राह्मण कुछ हठी स्वभाव का था, गरीब तो था ही, हठी भी था, हट करने लगा, नहीं मुझे दान दो, दान दो। तो राजा ने मतलब पहले तो मना करता रहा लेकिन नहीं माने, तो वो उन्होंने राजा ने वहां पे घोड़े की लीद पड़ी थी, घोड़े की लीद पड़ी थी, वो घोड़े की लीद अंजलि में भर के उसके कमंडल में डाल दी। घोड़े की लीद उसके कमंडल में डाल दी। वो ब्राह्मण लेके चला आया। पहले तो उसे गुस्सा बहुत आई, फिर वो लेके और आ गया और ब्राह्मणी से कहने लगा कि देख यहाँ पर ना लीप के साफ करे से और दीपक जला। उसने ब्राह्मणी ने झोंपड़ी के सामने लिपाई कर दी और उसने दीपक जलाया। उसने जो कमंडल में लीप थी वो वहीं पर रख दी और कहने लगा तेरी हट की वजह से गया था, देख ले ये मिला है। तू कह रही थी ना कि चले जाओगे तो कई साल आराम से बैठ के खाएंगे, अब खा ले। ये दिया है राजा ने और उसने वो डाल दिया और वो अपने जैसे अपनी गुजर करते थे वैसे ही करने लगे। जैसे अपनी मांग के भिक्षा मांग के लाते, जो मिलता भिक्षा में उसे अपने गुजारा कर रहे थे, करते रहे। पर वो ब्राह्मण ब्राह्मणी पूजा पाठ बहुत करते थे। एक तो अच्छा अब वो जो ढेर था वो एक दिन बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे रोज बढ़ने लगा। कहते हैं ना कि जो तुम दान करोगे उसका सहस्त्र गुना होकर मिलता है, हजारों लाखों गुना। तुम कपड़ा दान करोगे कपड़े का दान मिलेगा, सोने का दान करोगे सोने का दान मिलेगा। अगर तुम किसी के प्रति मतलब दया भाव रखोगे तो तुमको भी मिलेगा। तुम कटु वचन बोलोगे तो कटु वचन मिलेंगे। जैसे कुआं में जैसी आवाज लगाओगे वैसी उल्टी आवाज आएगी। अगर तुम दान करते हो, किसी को खाना खिलाते हो तो वो भी हजारों लाखों गुना बढ़ के मिलता है। पानी का दान और अन्न का दान तो महादान है। तो एक दिन की बात है, वो राजा मतलब बहुत दिन 17-18 साल बीत गए ऐसे ही। राजा जंगल में एक दिन शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वो रास्ता भटक गया, रास्ता भूल गया और भूल गया रास्ता। दिन छिप गया, रात हो गई और उसे रास्ता ही नहीं मिलने के कैसे लौट के जाऊं। तो वो कहने लगा अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। तो उसने देखा कि एक दीपक जल रहा है, थोड़ी सी रोशनी सी है, एक दीपक जल रहा है। उस दीपक के सहारे उस दीपक तक पहुंचा। वो देखा तो एक झोंपड़ी है, तो झोंपड़ी में कोई है। उन्होंने गेट खटखटाया, वहां से ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों निकल के आए। कहने लगे कि हाँ भाई क्या चाहिए, कि हमें बहुत प्यास लगी हुई है, हमें पानी पिला दो, पानी चाहिए और मैं रात को रुकूंगा, रात बसेरा यहीं करूंगा क्योंकि रात हो गई है, रास्ता नहीं मिल रहा है कुछ। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे कि ठीक है। उन्होंने पानी पिलाया, खाना खिलाया राजा को। उन्हें नहीं पता थी कि राजा है, लेकिन बाद में उसे पता चली कि ये राजा है। तो वो कहने लगे कि तुम कहाँ से कैसे रास्ता भटक गए। बोले कि हमारे जो साथ के थे वो अलग हो गए, मैं अलग हो गया। तो राजा रात को वहीं रुका। तो कहने लगा, राजा कहने लगा कि तुमने घोड़े बहुत पाल रखे हैं। उससे ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहें तुमने घोड़े बहुत पाल रखे हैं। बोले कि नहीं हमारे तो एक भी घोड़ा नहीं है। कहते घोड़ा नहीं है तो तुम्हारे दरवाजे के आगे, झोपड़ी के आगे ये लीद का ढेर कैसे लग रहा है, घोड़े की लीद से ढेर लग रहा है। तो वो कहने लगे कि रहने दो, इसकी तो कुछ कहानी अलग ही है। कि नहीं बताओ, कि नहीं इसकी कहानी तो कुछ अलग ही, रहने दो। राजा जिद करने लगा। फिर वो पंडित ने पहचान लिया कि ये वो ही राजा है। तो वो राजा जिद करने लगा। तो उसने फिर बताया कि ये जो ढेर लग रहा है तो ये आपकी ही देन है, आपकी ने जो दिया है वो ही है। कि मैंने क्या दिया। अब 17-18 साल के बाद राजा तो भूल गया, क्योंकि अच्छे काम करो वो तो याद रहती है, लेकिन बुरे काम अगर अपने से कोई हो गया वो याद नहीं रहती है। कई बार ऐसा होता है कि अपने से कोई
गलत काम हो जाता है तो वो इंसान भूल जाता है, लेकिन अच्छे काम को मतलब करने के बाद कितनी बड़ाई करते रहो, हमने ऐसे काम करे, बस अपने मुंह से कहोगे तब भी नहीं फैलेगी बात, लेकिन अगर बुरा काम तुम कितने ही छिप के करोगे ना वो सारे में ही फैल जाएगा कि देखो उसने ऐसा कर दिया। अब राजा तो भूल गया, तो उसने बताई कि राजा ऐसे ये आपकी देन है। उसने कहा कैसे मेरी देन कैसे है? कि मैं आपके दरबार में एक दिन भिक्षा मांगने गया था और मैंने आपने मतलब दान देना बंद कर दिया था, शाम का टाइम था इस वजह से, तो मैंने मतलब बहुत जिद की, तो आपने घोड़े की लीद उठा के मेरे कमंडल में डाल दी थी। वो लीद मैंने यहाँ रख दी यहाँ पे, क्योंकि मेरे यूज कर तो थी नहीं कि मैं यूज करता, तो मैंने यहाँ पे रख दी वो। अब वो बढ़ बढ़ के इतनी हो गई है, क्योंकि अगर जो भी तुम दान करते हो वो बढ़ता ही है। अगर कोई इतना नाम है तुम्हारा तो कि इतना बढ़िया राजा है, इतना पुरुषार्थ है, इतना दानी है, तो तुम्हारी तो सब तारीफ करते हैं, तुम्हारे राज्य में कोई तुम्हारी बुराई करता ही नहीं है। तो ये राजा मतलब पूछने लगा उससे कि अब इस पाप कर्म को कैसे काटूंगा? तो आंखों से रोज आंसू बहने लगे उसके राजा के। तो पंडित जी दयालु थे, वो कहने लगे कि ऐसा काम करो जिससे कि सभी तुम्हारी बुराई करने लगे। तो कहते ना कोई किसी की जब बुराई करता है तो उसके पाप कर्म तुम्हारे ऊपर आते हैं। जब कोई किसी की बुराई करता है तो पाप कर्म उसके कटते हैं और जो करते हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। तो किसी की बुराई करनी नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं, फिर भी मतलब कोई बात हो तो चल जाते कह ही देते हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए। तो तुम्हारी बुराई अगर कोई करेगा सब नगर में तब तुम्हारे ये मतलब पाप कर्म कटेगा। तो वो कहने लगे कि अब आपने इतना बताया है तो कोई उपाय भी बताइए, कि उपाय बताओ जिससे ये पाप कर्म मेरा कट जाए, मैं इसी जन्म में मतलब अपना पाप कर्म काट के जब जाऊंगा। तो वो कहने लगे कि ठीक है। पंडित जी कहने लगे कि तुम्हारे जो कुल गुरु हैं, जो मतलब कुल के जो गुरु हैं तुम्हारे, क्योंकि हर एक राजा के कुल गुरु होते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, वैसे हर जगह। तो कुल गुरु है, उनकी एक बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई है। तुम्हारे जो बेटी है उनकी गुरुजी की, उस बेटी को तुम अपने महल में ले आओ और महल में लाके अपनी बेटी की तरह ही रखना, और यह बात तुम्हारे अलावा और रानी के अलावा दूसरा कोई नहीं जाने, तीसरे किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो मतलब तुम्हारी सब बुराई करने लगेंगे, जो भी है सब बुराई करने लगे कि राजा देखो कैसे काम करने लगा। वो कहने लगे ठीक है। राजा वहां से चल दिया, चलते चलते सीधे घर नहीं आया, पहले गुरुजी की कुटिया पे गया। गुरुजी की कुटिया पे जाके कहने लगा कि गुरुजी को पैर छुए। फिर वो मतलब थोड़ी सी जब बाद में राजा जब गया वहां पे पंडित की कुटिया पे जब गया तो उसने देखी कि थोड़ी सी लीद पड़ी है, थोड़ी सी पड़ी है, बहुत थोड़ी सी। तो फिर उसने पंडित ने बोला कि अब मैं मतलब ये लीद खानी जरूर पड़ेगी। तो जब फिर वो राजा तो बोला कि मैं मतलब इसे लीद कैसे खाऊं? तो तुम कीड़ा बनोगे, गुबरीला बनोगे, गुबरीला बन के, लेकिन पार्वती माता का जब तुम दर्शन करोगे तो तुम राजा के रूप में प्रकट हो जाओगे। तो जब फिर वो आके उसने जब वो कीड़ा बना और कीड़ा बन के जब वो उसे ऐसे ऐसे कुरेदने लगा, लीद को थोड़ी सी लीद थी उसे ऐसे ऐसे करने लगा, तो जब पार्वती माता वो घूमने आएंगे ना, जब एकदम वो राजा बना। वो शंकर भगवान की जय।